अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैफ 6 MFA को बजटिंग कवर हम कर रहे हैं। तो आज के लेक्चर में बजटिंग के ऊपर एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन जो है वो कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, आपकी बुक में होगा न्यू हार्डवेयर के नाम से। क्वेश्चन 15 न्यू हार्डवेयर, पुराना जो कॉस्ट पेपर था, जब बजटिंग कॉस्ट में होती थी तब का ये एक अच्छा क्वेश्चन एग्जामिनर ने टेस्ट किया था स्प्रिंग 2020 में। क्वेश्चन नंबर 15 न्यू हार्डवेयर। हाँ जी, क्या है रिक्वायरमेंट क्वेश्चन की? एक छोटा सा क्वेश्चन है, रिक्वायरमेंट फॉर 18 गुड मार्क्स। क्या करना है आपको? प्रिपेयर बजटेड P&L स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग 28 फरवरी 2021। मीन बजटेड P&L बनाना है आपको और ईयर एंड क्या है? 28 फरवरी 2021। जो स्टार्ट कब हो रहा होगा? 1 मार्च को स्टार्ट हो रहा होगा। ठीक हो गया? बजटेड P&L बनाना है आपको। हाँ जी, देखते हैं क्या है क्वेश्चन के अंदर। न्यू हार्डवेयर प्राइवेट लिमिटेड NHPL इज इंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग ऑफ अ सिंगल प्रोडक्ट लॉक्स। तो कंपनी एक सिंगल प्रोडक्ट लॉक्स जो है वो बना रही है। NHPL is in the process of preparing its budgeted profit and loss statement for the year ending 28 February 2021। मीन आप बजट बनाने जा रहे हो ईयर एंड फरवरी 2021 का। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन परटेन टू द ईयर एंडेड 29 फरवरी 2020। मीन पिछले साल का डाटा या करंट जो डाटा आपको दिया गया, जिसकी बेस पर आपने आगे क्या करना है? बजट प्रिपेयर करना है 2021 का। ये 2020 का डाटा उसने हमें P&L दे दिया, जिसमें सेल्स जो है वो 6930 मिलियन है। ये 6 पॉइंट नहीं है, 6930 मिलियन है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में हमारे पास मटेरियल है 3140 मिलियन का, लेबर है 645 मिलियन की, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स हैं 960 मिलियन के, मटेरियल लेबर ओवरहेड्स। और उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट उसने निकाल दिया सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 2185 मिलियन। सेलिंग एक्सपेंसेस जिसमें 55% वेरिएबल हैं 468, 55% वेरिएबल हैं, तो बाकी 45% क्या होंगे? फिक्स होंगे। एडमिन एक्सपेंसेस 276 के टोटल हैं। और उसके बाद नेट प्रॉफिट जो है वो करंट 1441 मिलियन करंट प्रॉफिट है, हमने बजटेड बनाना है। The production plant at NHPL factory has an annual production capacity of 6 million locks। कंपनी जो है वो क्या करती है? 6 मिलियन लॉक्स जो है वो एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी रखती है। प्लांट की इतनी कैपेसिटी है। ड्यूरिंग द ईयर, कौन सा ईयर? यही करंट 2020। इट ऑपरेटेड एट 77% ऑफ कैपेसिटी एंड ऑल लॉक्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर वर सोल्ड आउट। मीन ड्यूरिंग द ईयर कितने यूनिट्स कंपनी ने बनाए होंगे? क्या 6 मिलियन बनाया होगा? नहीं, 6 मिलियन का 77% जो है वो यूनिट्स कंपनी ने प्रोड्यूस किए हैं ड्यूरिंग द ईयर, और इतने ही क्या किए हैं? सेल भी किए हैं। तो क्या आप ये निकाल सकते हैं यूनिट्स कितने कंपनी ने बनाए हैं और सेल किए हैं? क्या ख्याल है? ये अगर हम ले लें, यहाँ पे हम जो है वो अपना बजटेड P&L बना लेंगे। न्यू हार्डवेयर, NEO है शायद, NHPL कंपनी का नाम है, और हम बनाने जा रहे हैं जी बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 28 फरवरी 2021 का। और ये हम वर्किंग के लिए रख लेते हैं। क्या कह रहा? क्या कहा जी उसने कि 6 मिलियन जो है वो टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी है, और ड्यूरिंग द ईयर आपने 77% जो है वो कैपेसिटी यूज़ करते हुए यूनिट प्रोड्यूस किए हैं और उतने ही सेल किए हैं। तो अगर हम देखें जी 6 मिलियन जो है वो टोटल कैपेसिटी है, तो उसका अगर 77% आप मुझे निकाल के दे दो तो प्लीज़ कितनी फिगर बनती है? 4 पॉइंट कितना? 4.6
62 मिलियन यूनिट्स आपने जो है वो प्रोड्यूस किए और सेल किए। लॉक्स जो कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, प्रोडक्ट का नाम क्या है, यूनिट्स का नाम क्या है, लॉक्स। क्या कहला। खैर ये तो हमने निकाल लिया जी कि कितने यूनिट्स आपने सेल किए होंगे। सेल भी दी गई है कितनी, 6930 सेल दी गई है। तो आप यहाँ पे सेलिंग प्राइस पर यूनिट भी निकाल सकते हो कितनी बनेगी। क्या ख्याल है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट भी निकाल सकते हो, क्या ख्याल है। सो 6930 मिलियन टोटल सेल है और आपने कितने यूनिट प्रोड्यूस किए, 4.62 मिलियन यूनिट्स जो हैं वो आपने प्रोड्यूस किए। तो आपके पास प्राइस आ गई कितनी, 1500 पर लॉक्स। क्या ख्याल है, ये क्या है आपके पास, करंट सेलिंग प्राइस आ गई। मीन करंट यूनिट हमने निकाल लिए और करंट सेलिंग प्राइस हमने निकाल ली। During the year, NHPL had received a quotation from a Chinese company at rupees 1400 per lock, similar to NHPL's locks. मीन आप जो प्रोड्यूस कर रहे हो वो आप सेल करते हो कितने में, 1500 पर लॉक में। एक चाइनीज़ कंपनी जो हैं वो सिमिलर प्रोडक्ट आपको बना के दे सकती है कितने में, 1400 पर यूनिट में। सिंस द प्रोडक्शन टारगेट फॉर द ईयर हैड ऑलरेडी बीन मेट, आपने अपना प्रोडक्शन इन हाउस ही मेट कर लिया, मीन आपको बाय नहीं करना पड़े चाइनीज़ कंपनी से। द मैनेजमेंट डिसाइडेड टू कीप दिस ऑप्शन ओपन फॉर एनी फ्यूचर शॉर्टफॉल इन प्रोडक्शन। हाँ, अगर फ्यूचर में कोई प्रोडक्शन में शॉर्टफॉल होता है, मीन लिमिटेड कैपेसिटी की सूरत में हम ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ऑर्डर ज़्यादा है, सेल यूनिट ज़्यादा है, तो फिर हम यहाँ से बाय कर सकते हैं कितने पे, 1400 पर यूनिट पे। अभी करंटली इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, फ्यूचर में देखेंगे भी। NHPL has decided the sales team in 3 region, i.e. East, West and Central। मीन 3 सेल रीजन कंपनी ने बनाए हुए हैं जहाँ पे सेल होती है, ईस्ट में, वेस्ट में और सेंट्रल में, विद 20, 24 एंड 46 सेल पर्सोनल इन ईच रीजन रिस्पेक्टिवली। और हर रीजन में इतने इतने लोग सेल पर्सन काम कर रहे हैं। ईस्ट में 20 पर्सन हैं, वेस्ट में 24 हैं और सेंट्रल में 46 हैं। During the year, the ratio of each region's sales to total sale was 20%, 30% and 50% respectively। और आपकी जो टोटल सेल है, टोटल सेल कितनी, 6930, या टोटल सेल 4.62 मिलियन यूनिट्स जो आपने सेल किए, उसका 20% जो है वो सेल हुए हैं ईस्ट रीजन में, 30% वेस्ट में और 50% सेंट्रल रीजन में। मीन आधी सेल आपकी सेंट्रल रीजन में होती है और बाकी आधी ईस्ट और वेस्ट में होती है। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इंक्लूड्स अ फिक्स्ड ओवरहेड ऑफ रुपीज़ 625 मिलियन विच इंक्लूड डेप्रिसिएशन ऑफ रुपीज़ 415 मिलियंस। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स दिए गए हैं, यस कितने हैं, 960। उसका उसने कहा है जी 625 जो है वो क्या है, फिक्स्ड हैं, तो बाकी क्या होंगे, वेरिएबल। और वो जो 625 हैं उसके अंदर 415 मिलियन की क्या है, डेप्रिसिएशन है। क्या ख्याल है इसकी, अगर हम इंफॉर्मेशन में थोड़ा सा आएँ कि हमारे पास जो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स हैं ये क्या थी हमारे पास, ये क्या निकली, प्रोडक्शन यूनिट्स सोल्ड एंड प्रोड्यूस्ड। और करंट हमारे पास जो सेलिंग प्राइस निकल आई। अब उसने कहा जी कि जो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड हैं वो हैं टोटल कितने सर, वो हैं टोटल कितने, 960। वो हैं टोटल 960। उसका उसने कहा जी कि कितना, 625 मिलियन जो हैं वो फिक्स हैं, तो इसका 625 मिलियन जो हैं वो फिक्स्ड हैं, तो बाकी जो हैं वो कितने बचे सर, 335 मिलियन वो क्या है, वेरिएबल है। क्या कहला है, इस 625 मिलियन में से उसने कहा जी 415 क्या है, डेप्रिसिएशन है। ये क्या है, डेप्रिसिएशन है। तो बाकी कितने बचे, बाकी कितने बचे,
415 इसमें से निकाल दिए तो 210 बच गए, क्या ख्याल है? वो बाकी 210 जो हैं वो क्या हैं? अदर फिक्स्ड ओवरहेड्स है। ठीक हो गया? यही मतलब निकला इस पॉइंट का। हाँ, चीज़ों को हाथ से लिखने से दिमाग के अंदर और अच्छी तरह से मेमोराइज हो जाती हैं, तो इसलिए हमने एक चार्ट बना लिया और हाथ से गुजारने का मतलब दिमाग के अंदर ये इन्फॉर्मेशन बैठ गई। एडमिन एक्सपेंसेस कंप्राइज्ड ऑफ अ फिक्स्ड कॉस्ट इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन ऑफ 23 मिलियन। एडमिन एक्सपेंसेस भी हमारे पास दिए गए हैं सर, कितने के दिए गए हैं? 276 के। इसके अंदर क्या है? ये सारे के सारे फिक्स्ड हैं, क्या ख्याल है? हैं सारे के सारे फिक्स्ड हैं। एडमिन एक्सपेंसेस कंप्राइज्ड ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट मीन सारे के सारे फिक्स्ड हैं, और इसके अंदर डेप्रिसिएशन है कितने की? 23 मिलियन की। ये अगर हम एडमिन एक्सपेंसेस की बात करें, टोटल जो हैं वो हमारे पास कितने हैं? 276 मिलियन के। इसके अंदर उसने कहा जी कि डेप्रिसिएशन जो है वो कितनी है? 23 मिलियन की। तो रिमेनिंग जो अदर आपके पास एडमिन एक्सपेंसेस हैं वो कितने बच गए? 23 इसमें से निकाल दें तो कितना बच गया? 375 एंड 253 अदर आपके पास है। जी हाँ, तक ये हमें इंफॉर्मेशन करंट मिली है। क्या ख्याल है कि हमारे पास सेल्स है, उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में से मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स जो है वो माइनस किया गया, तो जीपी आ गया। उसमें से सेलिंग जो 55% वेरिएबल हैं, बाकी जो है वो क्या होंगे? फिक्स होंगे। और एडमिन एक्सपेंसेस है हमारे पास 276, जिसमें से 23 मिलियन उसने कहा जी डेप्रिसिएशन है, और नेट प्रॉफिट आ गया। अब हम चलते हैं आगे, बजटेड के लिए हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है? Information and projection for the budget year ending 28 February 2021. Selling price would be increased by rupees 150 per lakh. करंट कितनी है सर? करंट हमारे पास है कितनी? 1500। क्या ख्याल है? तो अगर इसमें 150 जो है वो इंक्रीज़ होगा तो बजटेड कितनी होगी? 1650। क्या ख्याल है? पर लाख ये क्या होगी? बजटेड सेलिंग प्राइस। ठीक हो गया? ओके। इट इज एंटिसिपेटेड दैट सेल वॉल्यूम विल इंक्रीज बाय 25%। सेल वॉल्यूम इंक्रीज होगा 25% से, and in order to achieve this target, sale commission would be introduced to motivate the sale personnel. और ये 25% से सेल वॉल्यूम इंक्रीज करने के लिए आपको क्या करना पड़ रहा है? कमीशन इंट्रोड्यूस करवाना पड़ रही है सेल पर्सन को। However, the commission would be paid on regional terms of performance, and the rate of commission would be determined on the basis of average number of units sold by each team member as follows. However, commission would be paid on regional teams of performance, mean हर region की separate performance को देखते हुए commission पे किया जाएगा, and would be determined on the basis of average number of units sold by each team members. और हर team members जो every team member जो unit sale करेगा, मीन हमें per team member भी शायद सेल यूनिट निकालना पड़ेंगे, उसकी बेस पर कमीशन दिया जाएगा। कैसे? एवरेज नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड बाय अ सेल पर्सन एंड कमीशन परसेंटेज ऑन रीजनल सेल रेवेन्यू। कि अगर एक सेल पर्सन जो है वो एवरेज नंबर ऑफ यूनिट्स जो पहले सेल करता है वो इंक्रीज़ होंगे 0 to 50,000 तक, तो उसको कमीशन मिलेगा 1.00% मीन 1% ऑन द रीजनल सेल्स रेवेन्यू। रीजनल सेल्स रेवेन्यू का 1% कमीशन मिलेगा अगर एक पर्सन का एवरेज नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड इंक्रीज होता है नेक्स्ट ईयर में बजटेड में 50,000 से। हाँ, अगर यूनिट एक पर्सन के इंक्रीज होते हैं 50,001 से 70,000 तक की ब्रैकेट में, तो फिर कमीशन मिलेगा टोटल सेल जो उस रीजन की है उसका 1.25%। 125% नहीं है, 1.25% है, जिसको हम 0.0125 से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, अगर 70,001 से 90,000 तक यूनिट्स
सेल इंक्रीज़ होते हैं तो फिर कमीशन मिलेगा 1.50%, और अगर 90,000 से अबव से एक सेल पर्सन के यूनिट्स इंक्रीज़ होते हैं तो फिर कमीशन मिलेगा 1.75%। लेकिन इसमें जो काम की बात है वो पहली लाइन में देखें तो इट इज़ एंटिसिपेटेड दैट सेल वॉल्यूम इंक्रीज़ बाय 25%, के सेल वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ होगा कितने से, 25% से। सेल वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा कितने से, 25% से, 25% से। तो अगर हम यहाँ पे एक छोटी सी वर्किंग में आ जाएं, क्या ख्याल है? वर्किंग 1, प्रोडक्शन and sales units in लॉस की फॉर्म में अगर हम देखना चाहें तो करंटली आप कितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे थे, 4.62 मिलियन यूनिट्स। क्या ख्याल है? इंक्रीज़ हो रहे हैं कितने से, 25% से। कितने से इंक्रीज़ हो रहे हैं, 25% से। तो 25% इंक्रीज़ हो रहे हैं, जिसमें इंटू 1.25 करेंगे। ये ज़रा इंटू 1.25 करके मुझे प्लीज़ फिगर दीजिएगा कितनी आती है। इंटू 1.25 करके फिगर दीजिएगा कितनी आती है, 5.775 मिलियन, 5.775 मिलियन यूनिट्स। मीन इतने यूनिट्स आपको क्या करने हैं, कमिंग ईयर में सेल करने हैं। कितने यूनिट सेल करने हैं, 5.775 मिलियन। क्या ख्याल है? इसमें से अब आप कितने बनाओगे और कितने फिर आपको परचेज़ करना पड़ेंगे वो हमें देखना पड़ेगा। क्या देखते हैं, कोई और इन्फॉर्मेशन अगर हमें मिलती है तो। क्या ख्याल है? It is expected that East, West and Central will contribute to the increased sale volume by 10%, 30% and 60% respectively. मीन सेल में जो इंक्रीज़ आएगा उस इंक्रीज़ में 10% इंक्रीज़ जो है वो ईस्ट से आएगा, 30% वेस्ट से आएगा और 60% सेंट्रल से आएगा। खैर देखते हैं अभी। The price of lock from the Chinese company is expected to increase to ₹1500 per lock। जो करंट चाइनीज़ आपको एक लॉक 1400 में मिल रहा था, नेक्स्ट ईयर अगर आप ख़रीदोगे तो वो कितने का मिलेगा, 1500 का मिलेगा। मीन बजटेड प्राइस जो है वो अगर आप परचेज़ करते हो तो 1500 होगी। अब देखना पड़ेगा कि हम आइदर ये सारे के सारे जो है वो ख़ुद बना पाते हैं या फिर हमें ख़ुद कुछ परचेज़ करना पड़ेंगे। क्या देखते हैं। एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर लेबर इज शॉर्ट इन सप्लाई एंड ऑलरेडी वर्किंग ओवर टाइम। लेबर का हमारे पास क्या है, कंसंट्रेंट्स हैं, लिमिटिंग फैक्टर है, शॉर्टेज है लेबर की। ऑलरेडी जो हमारे पास लेबर है वर्किंग ओवर टाइम करके ही 4.62 मिलियन जो है वो हमारी प्रोडक्शन कर पा रही थी। The increase in production can only be achieved by increasing efficiency of the existing labor। कहता है कि हम प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर सकते हैं लेबर एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करके। लेबर एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज़ होती है, लेबर के मूड बदल के, उनकी ट्रेनिंग करके, उनको थोड़ी स्किल्स जो है वो इन्हेंस करके या उनको थोड़े से नोट दिखा के एफिशिएंसी लेबर की इंक्रीज़ की जा सकती है। The management has approved 20% bonus for labor which would increase the efficiency by 15%। और क्या डिसीजन लिया गया कि हम लेबर को 20% बोनस देंगे। मीन उनकी जो भी लेबर रेट है 1 है तो हम 1.2 देंगे। क्या ख्याल है? और उससे लेबर की एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी कितने से, 15% से। लेबर एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी तो क्या इससे हमारे नंबर ऑफ़ यूनिट्स प्रोड्यूस पे कोई फ़र्क पड़ेगा? कॉस्ट में आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, ज़रा थोड़ी सी मैं यहाँ पे डिस्कशन करता हूँ। मीन क्वेश्चन से हट के वैसे हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं कि टोटल लेबर आवर्स जो हैं वो इक्वल होते हैं किस चीज़ के, लेबर आवर पर यूनिट इनटू प्रोडक्शन यूनिट्स के। क्या ख्याल है? ऐसी बात है।
जितने यूनिट्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं और एक यूनिट पे जितना आवर लगते हैं, इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आते हैं, टोटल लेबर आवर्स आते हैं। ऐसी बात है। अब अगर तो शॉर्टेज ना हो आपके पास, अगर तो आपके पास शॉर्टेज ना हो, मीन लेबर इजाफी अवेलेबल है, शॉर्टेज है ही नहीं, तो आप ये जो अपने प्रोडक्शन यूनिट्स जितने भी आप बना रहे हो वो आप बना सकते हो, मीन ये रहते हैं सेम। और अगर लेबर एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो जाए, लेबर एफिशिएंसी इंक्रीज़ होने का मतलब क्या है कि पहले अगर एक मज़दूर जो है वो एक 8 घंटे की शिफ्ट में से 10 यूनिट बना रहा था, तो अब एफिशिएंसी इंक्रीज़ होने से वो 12 यूनिट बनाने लग जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, लेबर आवर पर यूनिट एफिशिएंसी इंक्रीज़ होने से कम होगा या ज़्यादा होगा, कम होगा। क्या कहला, ये क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। और ये डिक्रीज़ होगा तो आपके टोटल लेबर आवर्स भी क्या हो जाएंगे, डिक्रीज़ हो जाएंगे। किस सूरत में, इंक्रीज़ इन एफिशिएंसी की सूरत में। इन अगर लेबर की कोई शॉर्टेज नहीं है, क्या कहला, और आप जितने यूनिट पहले बना रहे थे उतने ही अब बना रहे हो, तो लेबर एफिशिएंसी इंक्रीज़ होने की सूरत में क्या होगा, लेबर आवर पर यूनिट जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मीन पहले अगर 1 घंटे में 1 यूनिट बन रहा था, तो अब आप कह लो कि 0.9 आवर्स में या कहो 50 मिनट में 1 यूनिट बनने लग जाएगा। तो उसका मतलब क्या हुआ, लेबर आवर पर यूनिट कम हो गया, और जब लेबर आवर पर यूनिट कम हुआ तो टोटल लेबर आवर्स भी आपकी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और अगर एफिशिएंसी डिक्रीज़ हो जाए, एफिशिएंसी डिक्रीज़ हो जाए, तो फिर सेम यूनिट बनाने के लिए आपके जो लेबर आवर पर यूनिट हैं वो ज़्यादा लगेंगे। लेबर थक गई है, पहले 1 घंटे में 1 यूनिट बना रही थी लेबर, अब सपोज़ आपको जी 70 मिनट में 1 यूनिट बना रही है, तो उससे फिर टोटल लेबर आवर्स भी क्या हो जाएंगे, इंक्रीज़ हो जाएंगे। किस सूरत में, डिक्रीज़ इन एफिशिएंसी की सूरत में। जी ये छोटी सी बात समझ आ रही है, क्या ख्याल है। वैसे तो ये बात आप लोगों ने कॉस्ट में पढ़ी है, मुझे पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अब अगर शॉर्टेज की बात करें, अगर तो लेबर हो जाए शॉर्टेज, क्या ख्याल है, दिस मीन जो टोटल लेबर आवर्स हैं आपके पास वो रहेंगे सेम, वो आप इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं कर सकते। शॉर्टेज होगी लेबर की, तो जितने हैं वो उतने ही रहेंगे ना टोटल लेबर आवर्स, क्या कहला है। और अगर लेबर एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज़ होगी, लेबर एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी, जैसे इस क्वेश्चन में उसने बताया कि बोनस देने से लेबर एफिशिएंसी 15% इंक्रीज़ होगी, तो लेबर एफिशिएंसी इंक्रीज़ होने से आप मुझे बताएंगे लेबर आवर पर यूनिट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। इंक्रीज़ की सूरत में लेबर आवर पर यूनिट कम लगेगा ना, क्या ख्याल है, और ये कम लगेगा तो यूनिट्स क्या बनेंगे, यूनिट्स ज़्यादा बनेंगे, क्या ख्याल है। इन अगर आपके पास लेबर आवर्स की शॉर्टेज है, शॉर्टेज का मतलब क्या है कि जितने अवेलेबल है उतने ही हैं, और लेबर एफिशिएंसी इंक्रीज़ होने से आपका जो टोटल है वो तो सेम है, लेकिन लेबर आवर पर यूनिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो गई। एफिशिएंसी इंक्रीज़ होने का मतलब क्या है कि पहले एक लेबर अगर 1 घंटे में 1 यूनिट बना रही थी, मीन लेबर आवर पर यूनिट 1 घंटा था, अब एफिशिएंसी इंक्रीज़ होने से क्या होगा, 50 मिनट में 1 यूनिट बनना शुरू हो जाएगा, मीन लेबर आवर पर यूनिट क्या हो गया, 50 मिनट हो गया रादर देन 60 मिनट, कम हुआ। और जब लेबर आवर पर यूनिट कम हुआ तो अब लेबर मोर यूनिट प्रोड्यूस कर सकती है, क्या ख्याल है। दिस मीन ये जो 575 हैं आपका बजटेड सेल यूनिट, अब आप कितने प्रोड्यूस कर सकते हो ये हम निकाल सकते हैं। पहले हम प्रोड्यूस कर रहे थे कितने, 4.62 मिलियन, तो अब 15% एफिशिएंसी इंक्रीज़ होने का मतलब क्या है कि आप 15% जो है वो ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस करोगे। शॉर्टेज है ना, एफिशिएंसी इंक्रीज़ होने का मतलब क्या हुआ, लेबर आवर पर यूनिट कम होगा तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, तो इनटू आप क्या कर दोगे जी, 1.15 कर दो। तो ज़रा मुझे बताएंगे ये फिगर कितने आप अब प्रोड्यूस कर सकते हो। अब आप प्रोड्यूस कर सकते हो कितने, 5.313, 5.313।
मीन ये क्या है आपकी प्रोडक्शन, ये क्या है आपकी प्रोडक्शन। मीन इतने अब आप प्रोड्यूस करोगे फ्यूचर में, पिछले साल इतने कर रहे थे ना, क्या ख्याल है, करंट इतने कर रहे थे तो अब एफिशिएंसी इंक्रीज़ हुई 15%, तो आप इतने प्रोड्यूस करोगे, लेकिन आपने सेल कितने करने हैं सर, 5.775, तो बाकी आपको क्या करना पड़ेंगे, फिर परचेज करना पड़ेंगे, बाकी आपको क्या करना पड़ेंगे, परचेज करना पड़ेंगे। कैसे, कितने परचेज़ करना पड़ेंगे, 5.775 में से माइनस कर दें कितना, 5.313, तो आपको परचेज़ कितना करना पड़ेंगे सर, कितना, 0.462 मिलियन आपको जो है वो क्या करना पड़ेंगे, परचेज़ करना पड़ेंगे। ये इतनी सी बात आपको समझ आई हो, क्या ख्याल है, ये इतनी सी बात आपको समझ आई हो कि करंटली हम इतने प्रोड्यूस कर रहे थे, इतने ही सेल कर रहे थे, क्या ख्याल है, लेकिन फ्यूचर में हमें जो सेल करने हैं वो कितने करने हैं, 25% ज़्यादा, क्या ख्याल है, लेकिन हम प्रोड्यूस कितने कर सकते हैं, प्रोड्यूस करंटली तो हम इतने कर रहे थे, तो उसने कहा कि आप लेबर को बोनस दोगे तो इससे एफिशिएंसी 15% से इंक्रीज़ होगी। एफिशिएंसी जब इंक्रीज़ होती है तो उसका मतलब क्या होता है, लेबर आवर पर यूनिट कम होता है, लेकिन नंबर ऑफ़ यूनिट्स प्रोड्यूस जो है वो बढ़ जाते हैं। कितने बढ़ा सकते हैं, कितनी, 15%, मीन हम प्रोड्यूस इतने करेंगे अपनी उस कैपेसिटी के अंदर, तो हमें तो सेल इतने करने हैं, तो बाकी हम क्या करेंगे, फिर वो चाइनीज़ कंपनी से लेके सेल करेंगे। क्या कहना है, चाइनीज़ कंपनी से कितने में मिलेंगे हमें, चाइनीज़ कंपनी से सर हमें मिलेंगे कितने में, 1500 में, चाइनीज़ कंपनी से हमें कितने में मिलेंगे, 1500। मीन यहाँ से हम अपनी परचेज़ कॉस्ट भी निकाल सकते हैं, इसको 1500 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या ख्याल है, देखिएगा कितनी कॉस्ट आती है, मल्टीप्लाई करें ज़रा, 1500 से मल्टीप्लाई करके देखें कितनी कॉस्ट बनती है, कितनी, 693 मिलियन, क्या ख्याल है, जी चलिए आगे, क्या ख्याल है, 693 मिलियन, क्या ख्याल है, यहाँ से हम अपना सेल रेवेन्यू भी निकाल सकते हैं, यहाँ से सेल रेवेन्यू निकाल सकते हैं, क्या ख्याल है, 5.775 मिलियन हमें सेल करने हैं, कितनी प्राइस पे, 1650 पे, यहीं से सेल रेवेन्यू भी निकाल देते हैं। $5.775 मिलियन इंटू 1650, तो देखिएगा ज़रा कितने रुपीज़ बनते हैं, कितने रुपीज़ बन रहे हैं सर, 9529 मिलियन, और ये हमारी परचेज़ कॉस्ट भी आ गई। परचेज़ कॉस्ट कहाँ पे, कॉस्ट गुड्स मैन्युफैक्चर के अंदर। जी चलें आगे, ये पॉइंट समझ आया, ट्रिकी पॉइंट था जी। पॉइंट नंबर 4, at the beginning of the year a major overhaul amounting to ₹55 million will be carried out on one of the machine in a manufacturing department which was originally purchased in 2018 for ₹100 million. The overhauling would increase the original useful life of machine from 4 years to 8 years, and salvage value, residual value would increase from 12 million to 15 million. The company uses a straight line method for depreciating its machines. Mean depreciation का ये point है। हमने बात की जी डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है कहाँ पे, एक तो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स के अंदर इतनी 415 मिलियन की, और एक एडमिन के अंदर कितनी 23 मिलियन की।
ऐसी बात ही है, क्या कह रहा है, इसको अगर हम थोड़ा सेपरेट कर लें। अब ये जो बात उसने की है ये किससे रिलेटेड की है, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट की एक मशीन, मीन ये पता नहीं कितनी मशीनों की डेप्रिसिएशन है, लेकिन इसमें जो है एक मशीन उसकी ओवरहॉलिंग हुई है, एक मशीन की ओवरहॉलिंग हुई है। क्या ख्याल है, 415 उस एक मशीन की शायद डेप्रिसिएशन नहीं है, ये काफ़ी सारी मशीनों की है, और उसमें से किसी एक मशीन की ओवरहॉलिंग हो रही है 55 मिलियन से, जो 2018 में परचेज़ की गई थी 100 मिलियन में। उस वक़्त उसकी यूज़फुल लाइफ 4 साल थी और रिजिजुअल वैल्यू 12 मिलियन थी, लेकिन अब ओवरहॉलिंग के बाद उसकी रिजिजुअल वैल्यू जो है वो 15 मिलियन हो जाएगी और उसकी यूज़फुल लाइफ कितनी हो जाएगी, 8 साल हो जाएगी। मीन डेप्रिसिएशन ये जो है 415 नहीं रहेगी बजट के लिए, ये चेंज होगी। बाकी सारी मशीनों की तो सेम रहेगी, लेकिन उस एक मशीन की जो 100 मिलियन की 2018 में ख़रीदी थी उसकी चेंज होगी। क्या कहला, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस एक मशीन की रिवाइज्ड एनुअल डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगी। हाँ, रिवाइज्ड एनुअल डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगी। मैं यहाँ पे एक वर्किंग नंबर 2 कर लूँ, डेप्रिसिएशन। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स में जो है जी कि कैसे आप एनुअल रिवाइज्ड डेप्रिसिएशन निकालोगे, रिवाइज्ड एनुअल डेप्रिसिएशन निकालने का एक फार्मूला है क्या, ओल्ड कैरिंग वैल्यू प्लस ओवरहॉलिंग माइनस न्यू रेजिजुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय आप क्या करोगे, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। ओल्ड कैरिंग वैल्यू हमें निकालना पड़ेगी, ओवरहॉलिंग जो है वो कितने की हो रही है, 55 मिलियन की हो रही है। न्यू रेजिजुअल वैल्यू उसकी कितनी बन रही है, न्यू रेजिजुअल वैल्यू जी 15 मिलियन बन रही है, और डिवाइड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। रिमेनिंग यूजफुल लाइफ अगर 2018 में वो ख़रीदी गई थी, पहले जो है वो 4 साल थी लाइफ, अब 8 साल है। पहले आप ओल्ड कैरिंग वैल्यू देख लें ये कैसे निकलेगी। ओल्ड कैरिंग वैल्यू जी कितने की ख़रीदी थी आपने, 100 की ख़रीदी थी। कितनी रेजिजुअल वैल्यू थी, 12 थी। स्ट्रेट लाइन मेथड उस वक्त कितने साल थे, 4 थे, तो कितनी डेप्रिसिएशन पर ईयर चार्ज हो रही थी, 88 डिवाइड बाय 4 22 पर ईयर बन रही थी। 2018 में आपने ख़रीदी थी, करंट आपका 2020 है, तो कितने सालों की चार्ज हुई है, 18 से 19 1 और 19 से 20 2। क्या कह रहा है, ये ओवरऑलिंग कहाँ पे हो रही है, एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, मीन 20 से ऑनवर्ड जो है वो ओवरहॉलिंग की डेप्रिसिएशन लेनी है आपने, बजटेड में ओवरहॉलिंग के साथ लेनी है। तो 18 से 19 1, 19 से 20 2 सालों की चार्ज हुई है। दिस मीन ये 22 अगर है, 100 मिलियन उसकी जो है वो कैरिंग वैल्यू थी, डेप्रिसिएशन 22 एक चार्ज हुई, 22 दूसरी चार्ज हुई, मीन ये आप कह लो कॉस्ट थी, तो ये माइनस करके 44 कितना 56 जो है वो ओल्ड कैरिंग वैल्यू बन गई। क्या ख्याल है, सो 56 उसमें ऐड कर दें 55 मिलियन की ओवरहॉलिंग, माइनस कर दें न्यू कैरिंग वैल्यू कितनी 15 मिलियन की, और डिवाइड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। अब यूजफुल लाइफ 8 हो गई, तो 2 साल निकल गए, तो पीछे कितने बचे, 6 इन 8 माइनस 2 करने से, तो आपके पास डेप्रिसिएशन आ जाएगी सर, कितनी बनती है, 16 मिलियन। कितनी, 16 मिलियन। ऐसी है, क्या कह रहा है। सो डेप्रिसिएशन कितनी है टोटल आपके पास, 2020 की तो 415 मिलियन है, तो अब आपने निकालनी है जी 2021 की। क्या कह रहा है, इस 415 जो करंट है इसके अंदर इस मशीन की कितनी डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है, 22। लेकिन क्या अब नेक्स्ट ईयर 22 होगी, नहीं, नेक्स्ट ईयर में कितनी होगी, 16। तो क्या करना है आपने, इस 415 में से पहले वो 22 वाला इफेक्ट ख़त्म करना है और न्यू 16 वाला इफेक्ट डालना है आपने।
एक मशीनरी की ओवरहालिंग हुई है, सारी मशीनरी की नहीं, ये डेप्रिसिएशन पता नहीं बहुत सारी मशीनरी की है, प्लांट मशीनरी की है, इसके अंदर से एक मशीनरी जिसकी डेप्रिसिएशन इसके अंदर कितनी पिछले सालों तक 22 चार्ज हो रही थी, लेकिन अब ओवरहॉलिंग के बाद उसकी न्यू एनुअल डेप्रिसिएशन जो है वो कितनी निकली है 16 मिलियन। दिस मीन कितनी चार्ज होनी चाहिए बजटेड पीएनएल में 16। दिस मीन इस 415 के अंदर से वो पहले 22 वाला इफेक्ट ख़त्म करना है, क्यों वो इसके अंदर इंक्लूडेड है। इनफैक्ट 22 की जगह पे कितनी चार्ज होनी चाहिए, क्यों उसकी यूज़फुल लाइफ भी चेंज हुई है ओवरहॉलिंग के बाद, तो 16 चार्ज होनी चाहिए। ये क्लियर होता है क्या कह रहा है? तो 415 में से 22 निकाल दें और 16 ऐड कर दें, तो प्लीज़ मुझे न्यू डेप्रिसिएशन बता देंगे कितनी बनेगी, कितनी बनेगी 409 की। क्या कह रहा है? मीन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स में जो डेप्रिसिएशन है इसकी जगह पे वो कितनी चार्ज होनी चाहिए 409 की चार्ज होनी चाहिए। जी ये बात समझ आई डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट की गई है। जी नेक्स्ट क्या कहता है, ऑल वेरिएबल कॉस्ट वुड इंक्रीज बाय 8% एंड ऑल फिक्स्ड कॉस्ट अदर देन डेप्रिसिएशन वुड इंक्रीज बाय 5%। डेप्रिसिएशन पे कोई इंक्रीज नहीं आएगा, मीन ये इन्फ्लेशन का इफेक्ट है कि वेरिएबल कॉस्ट जितनी भी हैं वो 8% से इंक्रीज होंगी और डेप्रिसिएशन कॉस्ट जो है सॉरी अदर फिक्स कॉस्ट जो हैं वो 5% से इंक्रीज होंगी। डेप्रिसिएशन पे कोई इंक्रीज नहीं आएगा। चलें जी एक हमारे पास एक पॉइंट और रह गया सिर्फ ये कमीशन वाला, इसको देख लेते हैं। कहते हैं इट इज़ एंटिसिपेटेड दैट सेल वॉल्यूम विल इंक्रीज बाय 25% एंड इन ऑर्डर टू अचीव दिस टारगेट सेल कमीशन वुड बी इंट्रोड्यूस्ड टू मोटिवेट द सेल पर्सोनल। However, the commission would be paid on regional teams' performance and the rate of commission would be determined on the basis of average number of units sold by each team member। हमारे पास कुछ और भी इंफॉर्मेशन ऊपर भी थी कि जो टोटल सेल हो रही थी हमारी कितनी 4.62 मिलियन, टोटल सेल हमारी कितनी हो रही थी 4.62 मिलियन यूनिट्स। क्या ख्याल है? और इतनी सेल इसका 20% जो है वो ईस्ट सेल कर रहा है, 30% जो है वो वेस्ट सेल कर रहा है और 50% जो है वो कौन सेल कर रहा है सेंट्रल। और इतने इतने नंबर ऑफ पर्सन भी हैं। अब उसने कहा जी हम कमीशन इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं, लेकिन पर मेंबर की जो सेल है अगर वो इतनी इतनी इंक्रीज़ हुई तो रीजनल सेल के टोटल का इतना इतना जो है वो कमीशन दिया जाएगा। और एक्सपेक्टेड है कि सेल वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा 10%, 30% और 60% ईच रीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3 रीजन में सेल को डिवाइड करना पड़ेगा। सेल यूनिट की मैं अभी सिर्फ बात करने जा रहा हूँ। यहाँ पे अगर हम एक वर्किंग 3 कर लें, सेल्समैन कमीशन, क्या कहला, 3 रीजन है हमारे पास, ईस्ट है, वेस्ट है, सेंट्रल है और आगे हम एक कॉलम टोटल का भी बना लेते हैं। क्या कहला जी, लास्ट ईयर सेल अगर हम देखें, लास्ट ईयर या करंट ईयर, क्या कहला करंट ईयर या लास्ट ईयर, चलें करंट ईयर की बात कर लेते हैं। करंट ईयर सेल्स यूनिट्स की मैं बात करने जा रहा हूँ। कितने हैं टोटल 462 मिलियन, 4.62 मिलियन। क्या कह रहा है, इसको अगर पूरा ही हम लिख लें 462 100,000 या 4,620,000, 462 100,000 या 4,620,000, 4.62 मिलियन, यहाँ से 4,620,000 बनेगा इतना। क्या कह रहा है, अब इसका 10% जो है वो ईस्ट में हुआ, कितना ईस्ट में हुआ था, नहीं सॉरी 20%, 30% वेस्ट में और 50% कहाँ पे, तो प्लीज़ मुझे इसका जो है वो आप निकाल दो। अगर 20% इधर, 30% इधर और 50% इधर,
प्लीज़ ये 3 फिगर मुझे निकाल के दे दें। मीन करंट पहले हम देख लें क्या चल रहा है। ये 3 फिगर्स प्लीज़ निकाल के दीजिएगा मुझे। सो ईस्ट में इस टोटल सेल का कितना हुआ जी? 924,000। वेस्ट में 30% कितना बना? 1386,000। और 50% इसका कितना बना? 2310,000। टोटल कितना है? 4620,000। ठीक हो गया? यहाँ तक बात समझ आती है। मीन सेल जो है वो टोटल यूनिट हमने उतने सेल किए और उसने कहा जी हर रीजन में इतने इतने सेल हुए और नंबर ऑफ़ पर्सन हर रीजन में इतने इतने हैं, ऐसी बात है। अब मुझे ये बताइए सेल जो है वो इंक्रीज़ हो रही है कितने से? 25% से, और इंक्रीज़ हो के कितनी बन रही है? 5.775 मिलियन। क्या ख्याल है? सो इंक्रीज़ हो के जो है वो सेल कितनी बन रही है? 5.775 मिलियन। ऐसे ही है। मीन ये क्या है? बजटेड सेल है। सो इंक्रीज इन सेल यूनिट्स हमने निकालना है मेनली। तो जी बजटेड सेल ये है, तो इन दोनों में इंक्रीज़ कितना आया है, क्या वो फिगर आप फाइंड आउट कर सकते हैं? इसमें से ये माइनस कर दें तो इंक्रीज़ कितना आया है? 11,55,000 का। क्या ख्याल है? और ये इंक्रीज़ उसने बताया जी किस किस रीजन में कितना कितना एक्सपेक्टेड है। मीन इतना टोटल इंक्रीज़ है लेकिन हर रीजन का कितना? 10, 30 और 60% एक्सपेक्टेड है। मीन ईस्ट जो है वो 10% इंक्रीज़ शो करेगा, ये 20% इंक्रीज़ एक्सपेक्टेड है और इसमें 30% इंक्रीज़ एक्सपेक्टेड है। नहीं सॉरी, 10, 30 और 60, ये 30% है और इधर 60% इंक्रीज़ एक्सपेक्टेड है। तो ये जो 115 मीन 1.155 मिलियन का इंक्रीज़ है, अब इसका 10% यहाँ पे ले आओ, 30% यहाँ पे ले आओ, 60% यहाँ पे ले आओ। तो प्लीज़ मुझे ज़रा फिगर बताइएगा 10% कितना बना? 11,55,00। क्या ख्याल है? 30% कितना बना? 346,500 और 60% कितना बना? 693,000। ऐसी बात है। अब ज़रा ये बजटेड सेल भी आप यहाँ से टोटल फिगर मुझे दे दें कितनी बनी। ये दोनों को ऐड करने से 1,039,500, 183,25,00 और ये 303,000। क्या ख्याल है जी? यहाँ तक कुछ बात समझ आई हो कि टोटल जो हमारी सेल थी पिछली वो 4.62 मिलियन थी, उसका 20% ईस्ट ने जनरेट किया था, 30% वेस्ट ने जनरेट किया था, 50% सेंट्रल ने जनरेट किया। और हमने कहा जी हमारी जो बजटेड सेल इंक्रीज़ होगी 25% से, वो कितनी है? 575। तो एज़ कम्पेयर टू करंट बजटेड में इंक्रीज़ कितना आया? इतना। और उसने कहा जी एक्सपेक्टेड है कि जो इंक्रीज़ है इसमें 10% इंक्रीज़ ईस्ट का है, 30% वेस्ट का है और 60% किसका है? सेंट्रल का। तो हमने इसका 10% ये, 30% ये और 60% ये ले लिया। तो हमारे पास ये बजटेड सेल ये है, जिसमें ईस्ट, वेस्ट और सेंट्रल की सेल बजटेड ये होगी। अब उसने कहा जी क्या कमीशन, sale commission would be introduced to motivate the sale personnel, however the commission would be paid on regional teams performance
and the rate of commission would be determined on the basis of average number of units sold by each team member. This mean हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पर मेंबर जो है वो सेल निकालना पड़ेगी, हमें क्या करना पड़ेगा, पर मेंबर सेल जो है वो निकालना पड़ेगी और फिर देखना पड़ेगा कि वो इंक्रीज़ कितने कितने से हुई है। क्या कहला, पर मेंबर सेल निकालने के लिए हमारे नंबर ऑफ़ पर्सन्स देखना पड़ेंगे, नंबर ऑफ़ पर्सन्स उसने बताए हुए हमारे पास कितने कितने हैं। नंबर ऑफ़ पर्सन्स उसने कहा जी कि हमारे पास जो है वो ईस्ट में कितने हैं, ईस्ट में 20, 24, 46, 20, 24 और 46। तो क्या करो जी, इसको डिवाइड कर दो इनसे, तो आपके पास जो है वो पर मेंबर सेल निकल आएगी। क्या कह रहा, पर मेंबर सेल निकालें प्लीज़, ज़रा कैलकुलेट करें, कैलकुलेटर खोल लें, देखें ज़रा पर मेंबर सेल कितनी बनती है। मैं भी ज़रा कैलकुलेट करके देखूँ। जी फिगर दीजिएगा मुझे प्लीज़। दिस डिवाइडेड बाय 20 किया तो आपके पास जो है वो ये फिगर बन गई 51975। क्या कह रहा है, ये बन गई जी, ये यूनिट्स में आ रहे हैं ये प्लीज़, सेल यूनिट पर पर्सन। ये कितने बन गए, 72188। ये कितने बन गए, 65283। क्या कहला, क्या हमारे पास वो परसेंटेज क्या थी कि अगर तो 50,000 तक इंक्रीज़ हुए पर पर्सन नंबर ऑफ़ यूनिट्स तो 1.0 है, 50,000 से 70,000 के दरमियान में आया तो 1.25 है, और 70 से 90 के बीच में गया तो 1.50 है। तो शायद ये तो फॉल कर रहा है कमीशन रेट 1.25% में, और ये 1.50% में, और ये 1.25% में। ठीक है, कमीशन रेट। क्या ख्याल है, ऐसे ही है, ऐसे ही है। अब हमें क्या करना होगी, हमें अब कमीशन कॉस्ट निकालना होगी, और कमीशन कॉस्ट उसने कहा जी कि क्या है, परफॉर्मेंस रीजन वाइज दी जाएगी, लेकिन कमीशन परसेंटेज ऑन रीजनल सेल्स रेवेन्यू के ऊपर है। तो रीजनल सेल रेवेन्यू निकालने के लिए तो यूनिट्स है ना, क्या ख्याल है, ये तो यूनिट्स हमने निकाले हैं ना बजटेड, हमें क्या करना पड़ेगा, सेल्स रेवेन्यू निकालना पड़ेगा, तो इसको रेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और बजटेड आपका रेट क्या है, 1650। क्या कहला है, कैसे हम निकालेंगे जी सेल कमीशन, कॉस्ट। ये देखिएगा ज़रा, पहला हम कैसे निकालेंगे, 1039,500 यूनिट्स इंटू 1650 रेट और इंटू 1.25%, 1.25% या 0.0125 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये एक फ़िगर आपने मुझे देनी है। वेस्ट के लिए हम निकालेंगे जी कैसे, 18325
00 इंटू 1650 और इंटू हमें करना पड़ेगा क्या जी 1.50% या 0.015। और सेंट्रल के लिए हम निकालेंगे जी, कैसे निकालेंगे, 303,000 इंटू 1650 रेट और इंटू 1.25% या 0.0125। तो प्लीज़ ये तीन फिगर मुझे दीजिएगा। पहली फिगर 214,39,688, दूसरी फिगर 42,879,375 और तीसरी फिगर 61,936,875। और प्लीज़ मुझे यहाँ से टोटल भी दे दें कितना है, 126,255,938 मीन आप कह लो कि 126 मिलियन है। मीन राउंडिंग इसकी अगर हम करें क्या कहला है, अप्रॉक्सीमेटली 126 मिलियन जो है वो कमीशन की फ़िगर निकल आई है। ये भी एक थोड़ी औखी कैलकुलेशन थी इसके अंदर। मीन बजटिंग के क्वेश्चन के अंदर है क्या, फॉर्मेट तो वही जो बेसिक है, लेकिन कोई एक दो एडजस्टमेंट जो हैं वो औखी आती हैं। जी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया मेरे ख्याल से। हम बजटिंग पीएनएल बनाने की तरफ चलें, क्या ख्याल है, बजटिंग पीएनएल बनाने की तरफ चलें। ये मैं मिटा रहा हूँ, ये तो कॉस्ट का कॉन्सेप्ट हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था ना। जिसने हमें फॉर्मेट दिया हुआ है, इन्फ्लेशन उसने बताया हुआ है कितना कितना किस चीज़ पे अप्लाई हो रहा है, इन्फ्लेशन कितना कितना किस चीज़ पे अप्लाई हो रहा है कि जितनी भी वेरिएबल कॉस्ट हैं वो 8% से इंक्रीज़ होंगी और फिक्स कॉस्ट कितने से इंक्रीज़ होंगी, 5% से। जी आगे हम यहाँ पे इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली हमने क्या करना है, बजटेड पीएनएल बनाना है। जी पहले अगर हम बात कर लें जी सेल की, तो सेल की फ़िगर हमारे पास जी कितनी आई है, सेल की फ़िगर हमारे पास जो है वो कितनी आई है, सेल सेल रेवेन्यू कहाँ पे निकाला हमने, यहाँ पे निकाला सर, कितना 9529 मिलियन का। यहाँ पे हम ले लेते हैं रुपीज़ इन मिलियन, क्या कहता है कितना, 9529। इसमें से हम माइनस करेंगे क्या, सेल्स कमीशन, कितनी 126 मिलियन, 126 मिलियन वर्किंग 3 से हमने लिया। ये हमने ली है जी वर्किंग 1 से, साथ रेफरेंस भी देने हैं। और ये हमने लिया है जी वर्किंग 3 से कितना, 126 मिलियन। ये माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी क्या, नेट सेल्स। नेट सेल्स की फ़िगर दे दें प्लीज़ मुझे, कितनी बनती है आपके पास, नेट सेल की फ़िगर दे दें। 9 में से 6 गया, 3049403, क्या कहला है। इसमें से हम माइनस करेंगे क्या, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के लिए हमें वर्किंग करना पड़ेगी। हमारे पास मटेरियल है, लेबर है और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स में आगे वेरिएबल फिक्स दोनों तरह के हैं। पहले मटेरियल की बात कर लेते हैं जी। मटेरियल कितना है, 3140, कितना 3140। तो 3140 हमारे पास जो है वो करंट मटेरियल है। अब इस पे जो इफ़ेक्ट आएगा वो इन्फ्लेशन का भी आएगा, वो कितना है, वेरिएबल पे 1.08 का। और जो एफिशिएंसी इंक्रीज़ हुई है वो कितनी इंक्रीज़ हुई है, 15% इंक्रीज़ हुई है। तो वो इफ़ेक्ट भी आएगा ना 1.15 का, क्यों नंबर ऑफ़ यूनिट प्रोड्यूस हमारे 1.15 से इंक्रीज़ हुए ना, क्या कहलाता है, मटेरियल भी उतना इंक्रीज़ हुआ होगा। तो यहाँ से प्लीज़ हमारे पास मटेरियल की कॉस्ट आ जाएगी कितनी, ये भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि हम वो सारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बाद में वहाँ से माइनस करेंगे, 3900। जी लेबर की अगर हम बात करें, करंट लेबर कितनी है आपके पास सर,
करंट लेबर सर, करंट लेबर आपके पास है 645 की, 645 आपके पास जो है वो करंट लेबर है। 1.15 इसके ऊपर एफिशिएंसी इंक्रीज़ का इफ़ेक्ट आएगा, 1.08 इन्फ्लेशन का इफ़ेक्ट आएगा, और आपने शायद कोई बोनस भी इंक्रीज़ किया है कितना 20%, तो 1.20 वो इफ़ेक्ट भी आएगा। लेबर की फ़िगर दे दें प्लीज़ मुझे, कितनी 961। जिसके बाद आपके पास क्या है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स 960 के हैं, और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स को हमने तोड़ा, इनको तोड़ के हमने कहा जी कि इनके अंदर 335 वेरिएबल हैं, 210 अदर्स फिक्स्ड ओवरहेड हैं, और डेप्रिसिएशन 415 की थी जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली थी सर, कितनी 409। क्या कहला है? तो आगे हम कहाँ पे, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स में, और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स में आगे तीन चीज़ें हमारे पास फिक्स्ड हैं, वेरिएबल ओवरहेड है, और हमारे पास डेप्रिसिएशन है। फिक्स्ड ओवरहेड कितने हैं, 210 के। मैन्युफैक्चरिंग में फिक्स्ड ओवरहेड कितने के हैं, 210 के। क्या कोई इसके ऊपर इफ़ेक्ट आएगा इन्फ्लेशन का, इसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट आएगा इन्फ्लेशन का? सर आएगा, कितना? उसने लास्ट पॉइंट में बताया था कि जितने भी वेरिएबल हैं 8% से, और फिक्स कितने से इंक्रीज़ हो रहे हैं 5% से। सो इंटू 1.05 कर दें प्लीज़, मुझे फ़िगर दे दें कितनी बनती है, प्लीज़ मुझे फ़िगर दे दें कितनी बनती है, 221। क्या है 221। वेरिएबल ओवरहेड्स कितने हैं, 335। एक तो इस पर इफ़ेक्ट आएगा वेरिएबल 1.08 इन्फ्लेशन का, और ये मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हैं, क्या ख्याल है? तो आपकी एफिशिएंसी भी तो इंक्रीज़ हुई है ना, यूनिट इंक्रीज़ होंगे कितने, 1.15। अक्सर स्टूडेंट पेपर में ये भूल गए थे कि मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स में जो वेरिएबल हैं उसके अंदर वो आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज़, प्रोडक्शन यूनिट इंक्रीज़ का इफ़ेक्ट आएगा सर, कितना 1.15 का। तो ये कितने बन गए सर, 416। और डेप्रिसिएशन आपने निकाली है कहाँ से, वर्किंग नंबर 2 से निकाली है सर। कितनी मैन्युफैक्चरिंग की आपने डेप्रिसिएशन निकाली है, 409। क्या कह रहा है? सो मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स हो गए, क्या जीपी निकाल दें? नहीं, यूनिट परचेज भी किए हैं। कहाँ का पार्ट होता है ये, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का पार्ट होता है। तो आपने जो परचेज किए हैं उनकी आपने वर्किंग ऑलरेडी की हुई है वर्किंग 1 में, और वो कितनी कॉस्ट है आपकी, 693 की। अब यहाँ से आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड यहाँ से माइनस करनी है, देखिएगा टोटल कितना बनता है, 6600। क्या कह रहा है, ये माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, क्या आएगा आपके पास, ग्रॉस प्रॉफिट जिसको आप जीपी का नाम देते हो, वो कितना बन गया, 2803। अब जीपी में से माइनस करना है सेलिंग एक्सपेंसेस और एडमिन एक्सपेंसेस, और सेलिंग में 55% वेरिएबल हैं, टोटल कितना है 468। तो वेरिएबल फिक्स दोनों आपको सेपरेट लेना पड़ेंगे, क्यों, दोनों का इन्फ्लेशन रेट जो है वो सेपरेट है। सो हम आगे जी कहाँ पे, लेस सेलिंग एक्सपेंसेस में, और सेलिंग एक्सपेंसेस में आपके पास जो है वो वेरिएबल भी है और फिक्स्ड भी है, और टोटल आपके पास 468 है, जिसका 55% मीन 0.55 वेरिएबल है, और वेरिएबल का जो इन्फ्लेशन है वो 1.08 है, और चूँकि ये सेलिंग एक्सपेंसेस हैं, क्या ख्याल है,
ये सेलिंग एक्सपेंसेस हैं, तो सेल आपकी इंक्रीज़ हुई है कितने से, 25% से, तो इसके ऊपर 1.25 वो इफ़ेक्ट भी आएगा। ये इफ़ेक्ट नहीं भूलना, सेल इंक्रीज़ हुई है 25% से, तो सेलिंग एक्सपेंसेस भी इंक्रीज़ होंगे ना 25% से। क्या ख्याल है? मीन 468 का 55% वेरिएबल है, दो फिगर निकाली। वेरिएबल पे इन्फ्लेशन 1.088% है, और सेल के साथ ये भी इंक्रीज़ होंगे ना 25% से, क्यों, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होते हैं। तो ये फिगर कितनी बन गई, 347। और फिक्स कितने हैं, 468 का 45%, और उस पर इन्फ्लेशन कितना है, 5%। तो ये कितना बन गया सर, ये कितना बन गया, ये बन गया आपका कितना, 221। उसके बाद क्या बच गया, एडमिन एक्सपेंसेस कितने हैं, 276 के। एडमिन एक्सपेंसेस कितने हैं, 276 के। उसमें 23 मिलियन की डेप्रीसिएशन है और 253 के अदर हैं। तो उसने क्या कहा, डेप्रीसिएशन के ऊपर आपने इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट नहीं लाना, इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट किस पे आना है, ये 253 पे। तो क्या आगे जी, एडमिन एक्सपेंसेस देखिएगा कैसे हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। पहले तो 253 जो है उनके ऊपर 1.05 आप जो है वो क्या करोगे, इफ़ेक्ट लोगे किसका, डेप्रिसिएशन का। सर 5% क्यों ले रहे, 8% क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि उसने कहा ये सारे के सारे फिक्स हैं। और फिर उसमें आप ऐड कर दोगे डेप्रिसिएशन सेपरेट, क्योंकि डेप्रिसिएशन पे आपने इन्फ्लेशन का इफ़ेक्ट नहीं लेना। तो 253 इंटू 1.05 करके फिर प्लस 23 कर दें तो कितना बन गया सर, 289। तो उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, ये जीपी है, इसमें से ये तीनों कॉस्ट माइनस करो तो 1946 का आपके पास क्या आ जाएगा सर, नेट प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट। क्या कह रहा जी, एक अच्छा क्वेश्चन था। स्पेशली ये लेबर एफिशिएंसी इंक्रीज़ होने से प्रोडक्शन पे क्या इफ़ेक्ट आएगा, और ये थोड़ी सी सेल्स मैन कमीशन का, यार ये इतना औखा काम नहीं है। अगर FAR 1 अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है तो ऐसी चीज़ें तो वहाँ पे होती हैं। क्या ख्याल है, एक अच्छा बजटिंग का क्वेश्चन था। प्लीज़ कोशिश करनी है, हाथ से एक दफ़ा अटेम्प्ट कर लेना है, क्योंकि बजटिंग की वेटेज जो है बजटिंग वाले एरिया की वो अब ICAP ने थोड़ी बढ़ा दी है। दो वहाँ पे 3 चैप्टर हैं, वर्किंग कैपिटल, बजटिंग और इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। पास में इसकी वेटेज कम थी, अब बढ़ा दी है। अब बढ़ा दिया है तो इसका मतलब बजटिंग के ऊपर एक बड़ा क्वेश्चन 15 से 20 नंबर का टेस्ट हो सकता है। बाकी 7-10 नंबर का NPV का क्वेश्चन यूँ मिला के भी 30 नंबर कवर कर सकते हैं एग्जामिनर। हाँ, जब तक वेटेज कम थी तब बजटिंग के ऊपर बड़ा क्वेश्चन आने का चांस नहीं था, क्यों 3 एरियाज़ हैं तो 2 तो मिस करने से रहना एग्जामिनर, कोई 2 तो उसने टेस्ट करने हैं, 1 मिस हो सकता था। लेकिन अब बजटिंग के ऊपर बड़ा क्वेश्चन आने की भी चांसेस बन रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट।